रूस और यूक्रेन के युद्ध पर अमेरिका ने एक बड़ा स्टैंड लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जर्मनी और पोलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती के लिए हामी भर दी है। यानी कि अमेरिका की एक खतरनाक स्ट्रेटजी है, वो भी रूस पर दबाव बनाने के लिए। अमेरिका जब यहाँ पर अपने सैनिक भेज रहा है, वो साफ तौर पर रूस को चेता रहा है कि वो आगाह हो जाए, वो अपने कदमों को पीछे खींच ले, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं पेंटागन का अगला स्टैंड रूस यूक्रेन पर क्या होगा। सैनिक बहुत जल्द इन देशों के लिए होंगे रवाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिक बहुत जल्द इन देशों के लिए रवाना हो जाएंगे। बाइडेन का फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन मसले पर बातचीत अटक सी गई है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन को तीन तरफ से घेर रहा है। अमेरिका और नाटो को आशंका है कि रूसी सैनिक बेलारूस की सीमा से यूक्रेन पर हमला बोल सकते हैं। यहाँ करीब 13,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। इस बीच ब्रिटेन और कनाडा ने भी अपने और सैनिक यूक्रेन भेजे जाने की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी। रूस भी लगातार यूक्रेन बॉर्डर के पास मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा है। बुधवार को जारी की गई सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है। इसमें क्रीमिया से लगा यूक्रेन के बॉर्डर के पास रूसी मिलिट्री का नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साफ तौर पर नजर आ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन की उत्तर, पूर्व और दक्षिण की सीमा पर घेरेबंदी कर रखी है। पूर्वी यूरोप पर फोकस। अमेरिका को आशंका है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर जंग छिड़ती है तो इसकी आंच ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचेगी। यही वजह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इससे निपटने की तैयारी में जुट गया है। ताजा फैसला जर्मनी और पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तादाद बढ़ाने का है। यूक्रेन की धरती पर कदम नहीं रखेंगे सैनिक। खास बात यह है कि जर्मनी में पहले ही 1,000 अमेरिकी सैनिक और फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अब पोलैंड और रोमानिया में भी सैनिकों की तैनाती की जा रही है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके सैनिक फिलहाल यूक्रेन की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। हालांकि इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया गया है। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस को साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी सूरत में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। रोमानिया और पोलैंड क्यों अहम? यहाँ से अमेरिकी सैनिक बहुत कम वक्त में यूक्रेन की सरहद तक पहुँच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ बेस भी इन देशों में मौजूद है। लिहाजा जंग की सूरत में अमेरिका को रणनीति बनाने और सैनिकों की तैनाती में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बुधवार को लिए गए एक फैसले में एक दिन पहले ही यानी कि मंगलवार को पेंटागन ने साफ कर दिया था कि रूस को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपने पड़ोसी देशों और नाटो से संभावित सहयोगियों पर दबाव बनाए। अमेरिका ने यूक्रेन की सेना को काफी हथियार और कुछ हार्डवेयर भी सप्लाई किए हैं। अमेरिका के 8,500 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पेंटागन की तैयारी। फिलहाल करीब 4,000 अमेरिकी सैनिक पोलैंड और 900 रोमानिया में तैनात हैं। इसके अलावा 100 अमेरिकी सैनिक लुथियाना में मौजूद हैं। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उकसा रहा है। वो रूस की तरक्की पर लगाम लगाना चाहता है। इसके लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का बहाना खोज रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो यूरोप में भारी खतरा पैदा हो जाएगा। रूस की संप्रभुता को तो खतरा होगा ही, पूरे रीजन को खतरा हो जाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।